नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको भूमि मापन के बारे में पढ़ा रहे हैं, भाग 1 में हमने आपको पढ़ाया था शाही इकाई व्यवस्था के बारे में। शाही इकाई व्यवस्था के बारे में हमने आपको भाग 1 में पढ़ाया था। जो शाही इकाई व्यवस्था थी आपकी ब्रिटिश प्रणाली, उसमें क्या कौन सी माप चलती थी, जिसमें हमने आपको बताया था 1 इंच बराबर 3 जौ के दाने और 12 इंच बराबर 1 फुट, ठीक है, 3 फुट बराबर 1 गज। इस प्रकार से हमने आपको पैमाना बताया था। आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं मीट्रिक इकाई व्यवस्था। क्या थी मीट्रिक इकाई व्यवस्था, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका समय ना बर्बाद करते हुए सीधे से अपने टॉपिक पे आते हैं। मीट्रिक इकाई व्यवस्था क्या थी? तो जो मीट्रिक इकाई व्यवस्था में था, इसमें मीट्रिक इकाई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जिसमें आधार इकाई है, आधार इकाई, आधार इकाई इसमें क्या है? मीटर है। आधार इकाई मीटर मानी गई है। जो मीट्रिक इकाई व्यवस्था है इसमें आधार इकाई क्या थी? मीटर। इसीलिए इसे मीट्रिक इकाई व्यवस्था या मीटर प्रणाली भी कहते हैं। मीटर प्रणाली कहने का मतलब है इसमें सब कुछ होगा मीटर के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे हम चलते हैं, मीटर को अगर हम आधार इकाई माने तो मीटर से आपका बड़ा हो जाता है डेकामीटर। मीटर से बड़ा हो जाता है डेकामीटर, और डेकामीटर से बड़ा हो जाता है आपका हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से बड़ा हो जाता है आपका किलोमीटर। किलोमीटर। अगर हम इधर बात करें तो मीटर से छोटा है आपका डेसीमीटर, और डेसीमीटर से छोटा है आपका सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा है आपका मिलीमीटर। ये है। इसमें आधार इकाई आपकी क्या है? मीटर। 1 मीटर हम अपना पैमाना लेते हैं क्योंकि ये आधार इकाई है। अब 1 मीटर से इन सबकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो 1 डेसीमीटर में 1/10 डेसीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं। कहने का मतलब है 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। अगर हम डेका की बात करें तो 10 मीटर बराबर 1 डेका, 10 मीटर बराबर 1 डेका। 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। यह है आपका मीट्रिक पैमाना, जिसमें आधार इकाई हमने मीटर को लिया है। मीटर को मान के हम चल रहे थे, तो इसमें सीधा सीधा आपको हमने बताया है कि 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 डेसीमीटर में 1/10, 1 सेंटीमीटर में 1/100, 1 मिलीमीटर में 1/1000। इनको हम एक तरीके से और लिख लेते हैं। अगर इसको ऐसे लिखना चाहें 10 की पावर 3 मीटर, इसे बोलेंगे 10 की पावर 2 मीटर, इसे बोलेंगे 10 की पावर 1 मीटर। ये एक है ही आपका, ये 10 की पावर इनवर्स, और ये 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -3 मीटर। क्योंकि ये बट्टे में है तो ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1000 को 10 की पावर 3, 100 को 10 की पावर 2, और 10 को कोई एक की कोई वैल्यू नहीं होती, सीधा ही बना रहने दो, या 10 की पावर 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/10, 10 की पावर इनवर्स, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। तो ये थी आपकी मीट्रिक प्रणाली, ये माप ली गई थी, ठीक है। और मीट्रिक प्रणाली में
1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर ये माप ली गई थी। मीट्रिक प्रणाली में 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर इसकी माप रखी गई थी। जबकि शाही प्रणाली में क्या था? 3 जौ के दाने। शाही प्रणाली में क्या माना था? 3 जौ के दाने। लेकिन मीट्रिक प्रणाली में ये नहीं था। मीट्रिक प्रणाली में ये नहीं था। सेंटीमीटर की 1 इंच की माप कितनी रखी गई? 2.54 सेंटीमीटर। अब अगर हम अपने जो आपका शाही पैमाना आपने पढ़ा है, शाही इकाई व्यवस्था को आपने पढ़ा है, मीट्रिक प्रणाली में अगर हम चेंज करना चाहें मिलीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में, तो आइए सबसे पहले हम शाही पैमाना को मीट्रिक प्रणाली में बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए शाही इकाई व्यवस्था को मीटर प्रणाली में चेंज करते हैं। शाही इकाई व्यवस्था को मीटर प्रणाली में चेंज करते हैं तो आपको पता है जब वहां क्या था? 1 इंच बराबर 3 जौ के दाने। सबसे छोटा मात्रक क्या था उनका? 1 इंच। लेकिन 1 इंच की मीटर प्रणाली में माप है 2.54 सेंटीमीटर। अगर इसे हम मीटर में बदलें तो इसमें 100 का भाग लग जाएगा। 100 का भाग लग जाएगा 2.54/100 मीटर। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2 पॉइंट दशमलव और आपका खिसक जाएगा 0.0254 मीटर। तो 1 इंच में 0.0254 मीटर होते हैं। इसी को हम अगर आप चाहे तो किलोमीटर में बदल सकते हैं। यहाँ पे फिर आप 1000 का भाग दे देंगे, 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। आप इसे किलोमीटर में बदल सकते हैं, आप इसे डेका में बदल सकते हैं, डेसी में बदल सकते हैं, हेक्टो में बदल सकते हैं, मिली में बदल सकते हैं। उनका दूसरा पैमाना था इंच के बाद उनका पैमाना था फुट। अगर हम फुट को मीटर में बदलें तो आपको पता है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच, और जबकि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते तो 12 गुणा 2.54 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 12 चौको 48, 12 पंचे 60 और 4 64, 12 दूनी 24 और 6 3.48 सेंटीमीटर बनेंगे। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर आपके होते हैं। ठीक है, अगर इसी को हम आपका मीटर में बदलना चाहे तो यहाँ पे 100 का भाग दे देंगे। मीटर में अगर हम इसको बदलें तो 30.48/100 ये आपका बनेगा आ जाके 0.3048 मीटर। ये आपका पैमाना बनेगा जाके। या आप यहां से सीधा भी कर सकते थे। 1 इंच में 0.0254 होते हैं तो आप यहां पे 12 में इसका गुणा करा देते तो भी आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाती। हम आपको एक एक बदलते हुए जा रहे हैं सीरीज के क्रम में। उसके बाद उनका अगला मात्रक था 1 गज। 1 गज बराबर होते थे 3 फुट। 3 फुट को हम चाहे तो सीधे से बदल सकते हैं, क्योंकि 1 फुट बराबर मीटर हमें पता है, 1 फुट बराबर सेंटीमीटर भी पता है, लेकिन हम एक तरफ से बदलते हुए चलेंगे सीधा सीधा। चाहे तो आप यहां से देख लो, इसमें हम 3 फुट का 1 फुट की वैल्यू हमें पता है, तो 3 गुणा 1 फुट में कितना मीटर होता है? 3 गुणा 0.3048 मीटर। तो 3 फुट में कितना मीटर, 1 गज में कितना मीटर बनेगा जाके आपका? ये बन जाएगा आपका 3 अट्ठे 24, 3 चौको 12 और 2 14, 1 3 त्रिका 9, 9.144 मीटर। 1 गज में 1 गज में 0.9144 मीटर होते हैं। 1 गज आपका मीटर से छोटा होता है। अगला उनका पैमाना था एक छोटी जरी।
और एक छोटी जरी बराबर थे 22 गज। अब 1 गज को हमें मीटर में पता है, हम चाहे तो इसी से बदल सकते हैं, नहीं है तो फिर हम पूरा बदल सकते हैं। ठीक है, या तो हम यहां से बदल ले, तो 1 गज की वैल्यू हमें पता है, 22 में गुणा करा दें, 22 गुणा 0.9144 मीटर। अब यहां पे 22 का गुणा कराने के बाद आपका 20 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, 20.1168 आपका निकल के आएगा। ठीक है, ये गुणा कराने के बाद आपका आएगा 20.1168 मीटर। तो 22 गज में 20 मीटर के करीब होता है। एक छोटी जरीब होती थी 20 जो आपकी एक गंटर जरीब की आधी होती है, तो ये आपकी होती है 20.1168 मीटर की होती है। उसके बाद उनका अगला पैमाना था 1 फरलांग। तो 1 फरलांग में 10 चैन होती है, 10 चैन या 10 जरीब। और एक जरीब की वैल्यू आपको पता है, एक जरीब की आपको वैल्यू पता है, तो 220.168 गुणा, और 10 का इसमें हम गुणा करा रहे हैं, तो ये आपका 1 फरलांग में जो मीटर निकल के आएंगे 201.168 मीटर 1 फरलांग में होते हैं। ठीक है, आप इसको यहां से आप एक जरीब में 22 गज होते हैं, यहां से भी चेंज करते हुए आते हैं, आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं है तो हम आपको दिखाई दे रहे हैं कैसे करना है। जैसे अगला मात्रक था उनका 1 मील। अगर हम 1 मील को मीटर में बदलें, या ये कहें 1 मील में आपकी 8 फरलांग होते थे। 1 मील में आपके 8 फरलांग होते हैं। कितने होते हैं? 8 फरलांग। और 1 फरलांग में कितने मीटर होते हैं? 201। तो 201.168 गुणा 8, क्योंकि ये 8 फरलांग है, तो ये आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 1609 और ये आपकी निकल के आएगी 344 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से आप बदल सकते हैं 1 मील बराबर 1 लीग बराबर 3 मील। इसको भी आप सेम इसी तरीके से बदल सकते हैं, इसमें 3 का गुणा करा देंगे, आपकी निकल आएगी। तो इस प्रकार से ये थी आपकी मीट्रिक इकाई व्यवस्था, हमने आपको बताई, और उसको मीट्रिक को हमने शाही पैमाने को मीट्रिक में भी बदलकर आपको दिखाया। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्षेत्रफल के बारे में, उनसे जुड़ी जो भी जगह आपकी चीजें हैं उनके बारे में, मापन में जो भी सहायक सामग्रियां होती हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। क्षेत्रफल निकाल के बताएंगे, बीघा, बिस्वा, कंचवांशी, विश्वांशी, इनके बारे में आपको भाग 3 में बताएंगे। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।